तो अपने स्वीट और प्यारे बच्चों के लिए एक बार फिर से मैदान में हाजिर है। हेलो बच्चों, आज के क्लास में हमारा टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का तीसरा लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें हम लोग सीखेंगे जो हमारा टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट एंड मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर रूल। दो पॉइंट्स पर, दो टॉपिक्स पर, दो छोटे छोटे टॉपिक्स पर एक साथ हम लोगों को बात करनी है। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट एंड मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर रूल। ओके, कुछ एग्जांपल्स लिए जाए। अगर हम नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन के अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फास्फोरस, उसके अंतिम में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन NCl3 बना लेता है लेकिन NCl5 नहीं बना पाता है। फास्फोरस PCl3 बना लेता है और PCl5 भी बना लेता है। हमको इस चीज के लिए कुछ एक्सप्लेनेशन खोजना है, समझना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर PCl3 बना, PCl5 बना, यहाँ पर NCl3 बना लेकिन NCl5 नहीं बना। इसके अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंतिम में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। दोनों का बिहेवियर एक जैसा होना चाहिए लेकिन थोड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों? तो इन तीनों के स्ट्रक्चर्स हम बनाए, बात समझ में आ जाएगी। NCl3 बनाओगे तो क्या करोगे? नाइट्रोजन के साथ एक बार क्लोरीन, दूसरी बार क्लोरीन, तीसरी बार क्लोरीन। तो बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां साझेदारी में खर्च किया, एक यहां साझेदारी में खर्च किया, एक यहां साझेदारी में खर्च किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जो बचे हुए दोनों इलेक्ट्रॉन है, धीरे से चुपचाप यहाँ पर दोनों को एक साथ बनाओगे और कहोगे लोन पेयर है, और कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन की तरफ से, एक नाइट्रोजन की तरफ से। इधर वाले बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक नाइट्रोजन की तरफ से, क्लोरीन की तरफ से। यहाँ पर भी इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन सब मिला दो तो तुम देखोगे कि नाइट्रोजन के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉनों की गैदरिंग हो जाती है और हम कहते हैं इसका ऑक्टेट जो है वो पूरा हो गया। ऑक्टेट पूरा हुआ। इसी तरह से PCl3 बनाओगे। फास्फोरस ने 3 बार क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया और 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, लोन पेयर हो गया। तो जैसे यहाँ पर 3 बार बॉन्ड और 1 बार लोन पेयर, यहाँ भी 3 बार बॉन्ड, 1 बार लोन पेयर, और यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। PCl5 बनाएंगे तो क्या होगा? अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी में लगा दो और PCl5 बन जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं ना। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, पांचों इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी में लगा दिया। कोई फालतू इलेक्ट्रॉन, कोई लोन पेयर वगैरह नहीं बचेगा। प्रत्येक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, और 5 बॉन्ड्स का मतलब 5 गुणे 2, 10 इलेक्ट्रॉन। बोले तो ये मोर देन ऑक्टेट हो गया, मोर देन ऑक्टेट हो गया। पिछले क्लास में और उसके पिछले क्लास में ऑक्टेट रूल पढ़ते समय हम लोगों ने सीखा था कि 8 इलेक्ट्रॉन मतलब स्टेबल, जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टेबल होते हैं, जिनके अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टेबल होते हैं, और यदि अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये क्या हुआ? ये तो 8 से आगे निकल गया। पहले 5 था और अब सीधे जो है 10 हो गया, 8 से भी आगे निकल गया। तो क्या ये सही है? आंसर है सही तो है। हम लोग जब लैब में फास्फोरस और क्लोरीन को रिएक्शन कराते हैं तो हम देखते हैं कि PCl5 बनता है, तो हम इस बात का तो इनकार ही नहीं कर सकते कि PCl5 सही नहीं है, PCl5 बनता है। हमें इस स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करना है कि क्या ये 10 इलेक्ट्रॉन रखना उचित है, क्या 10 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो यहां पर देखो, ये पहला सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल। यहाँ पहला सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल 5 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल। तो नाइट्रोजन के केस में जो दूसरा सेल है, दूसरे सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि फास्फोरस में ये तीसरा सेल है। हम कह सकते हैं इसका दूसरा सेल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका तीसरा सेल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरे सेल में तुम ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा तुम नहीं रख सकते हो। जबकि तीसरे सेल में तुम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो ना, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। ये चीज कहां से आया? तो इसके लिए हम लोग 2 काम कर सकते हैं। एक तो 2n²
फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n की जगह 2 रख दे दूसरा सेल पता चल जाएगा, 3 रख दे तीसरा सेल पता चल जाएगा, 4 रख दे चौथा सेल पता चल जाएगा। तो n की जगह 2 रख दो, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 3 रख दो, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 4 रख दो, 2 इंटू 4 स्क्वायर, 5 रख दो, 2 इंटू 5 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 इंटू 4 8, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 इंटू 9 18, 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 इंटू 16 32, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 इंटू 25 मिला करके हो जाएगा 50। मतलब दूसरे सेल में तुम ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, तीसरे सेल में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉनों की जगह है, पांचवे में 50 इलेक्ट्रॉनों की, पांचवे में 50 इलेक्ट्रॉनों की जगह है। और इसी चीज को तुम एसपीडीएफ से भी फॉलो कर सकते हो कि 1s 2s 2p, पहला सेल इसमें सिर्फ 1s होता है, दूसरे सेल में 2s और 2p दोनों होते हैं, तीसरे सेल में 3s 3p और 3d होता है, चौथे सेल में 4s 4p 4d और 4f भी होता है। तो इस हिसाब से देखिए तो पहले सेल में s में तुम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। दूसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखोगे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है। तीसरे सेल में 2 यहाँ, 6 यहाँ, 10 यहाँ, 18 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है। और चौथे सेल में 2 यहाँ, 6 यहाँ, 10 यहाँ, 14 यहाँ, 32 इलेक्ट्रॉनों को रखने की जगह है। तो दूसरे सेल में तुम ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, जबकि तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन। अब चाहे तो तुम एसपीडीएफ वाले स्कीम से निकाल लो या फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लो। तो जो भी कह लो, नाइट्रोजन का दूसरा सेल है जो बॉन्ड बनाने में लगा हुआ है, जहां पर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते, इसीलिए नाइट्रोजन के लिए हम ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे जिसमें नाइट्रोजन 8 से आगे चला जाए। पीछे रह जाए तो एक बार चल सकता है, लेकिन 8 से आगे निकल जाए, 8 से पीछे रह जाए तो चल सकता है, लेकिन 8 से आगे निकल जाए गलत हो जाएगा। तो इसीलिए NCl5 नहीं बनेगा, क्योंकि NCl5 बनाने का मतलब नाइट्रोजन के चारों तरफ 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। PCl5 जब 18 इलेक्ट्रॉनों को रखने की जगह है तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन हम नहीं रख सकते? अगर हमारे घर में 18 लोगों को रहने की जगह है तो क्या हम 10 लोगों को अपने घर में नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। तो बिल्कुल यही चीज फास्फोरस के लिए भी है कि जिन भी एलिमेंट्स के बाहर वाले सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, वो ऑक्टेट से आगे चले जाते हैं तो कोई बात नहीं। तो फास्फोरस का जो आउटर मोस्ट सेल है वो तीसरा सेल है, उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, 18 इलेक्ट्रॉन की जगह है, इसीलिए 8 से आगे चला जाए तो कोई बात नहीं, ये 10 इलेक्ट्रॉन बना सकता है, कोई मुश्किल नहीं। तो इस चीज को हमें समझना है कि कुछ एलिमेंट्स ऑक्टेट से आगे जा सकते हैं, कुछ ऑक्टेट से आगे नहीं जा सकते। कौन नहीं जा सकता है? जिसमें दूसरा सेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरा सेल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, वो ऑक्टेट से आगे नहीं जा सकता। और जिसमें तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठवां सेल वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो ऑक्टेट से आगे जा सकता है। या फिर हम बोलते हैं जिसमें डी सब सेल मिले, जिसमें भी डी प्रेजेंट रहेगा, वो सब 8 से आगे जा सकते हैं, क्योंकि एस और पी में कुल मिलाकर के तुम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। 8 से आगे जाना है तो डी की जरूरत पड़ेगी। और डी कहाँ होता है? तीसरे में होता है, चौथे में होता है, पांचवे में होता है, छठवें में होता है। तो हम कह सकते हैं एलिमेंट्स हैविंग डी सबसेल इन आउटर मोस्ट सेल, या फिर तुम कह सकते हो वैलेंस सेल कैन गो बियॉन्ड ऑक्टेट, वो ऑक्टेट से आगे जा सकते हैं। एलिमेंट्स हैविंग डी सबसेल इन आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल कैन गो बियॉन्ड ऑक्टेट। ऑक्टेट से आगे कौन जा सकता है? जिनमें डी सेल प्रेजेंट है, डी सबसेल प्रेजेंट है वैलेंस सेल के अंदर। वैलेंस सेल मतलब वही सबसे बाहर वाला सेल। तो कहां पर रहेगा? तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सब में। और अगर हम पीरियोडिक टेबल वाइज इसको पकड़ने की कोशिश करें तो पीरियोडिक टेबल में इधर एक ऐसा एस ब्लॉक टाइप का होता है, फिर बगल में डी ब्लॉक होता है, थोड़ा छोटा ही बनाया है, इधर पी ब्लॉक है, हमें पी ब्लॉक से ही ज्यादा मतलब है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। बोरॉन के नीचे लिखोगे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन के नीचे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। हमने पिछले क्लासेज में कहा भी था कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ग्रुप वाइज याद कर लो, बड़ी जरूरत पड़ती है। तो देखो जरूरत पड़ गई है आज। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी,
बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो ये जो ऊपर वाले एलिमेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये ऊपर वाले एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स ऑक्टेट से आगे नहीं जा सकते। क्यों? बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 और 3। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा सेल जो है बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें तुम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। कार्बन 2 और 4, दूसरा सेल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। नाइट्रोजन 2 और 5, फिर से दूसरा सेल है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। 2 और 6, 2 और 7, 2 और 8। तो इन सब में जो आउटर मोस्ट सेल है दूसरा सेल है, जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखे नहीं जा सकते। सो कैन नॉट गो बियॉन्ड ऑक्टेट, ऑक्टेट से आगे नहीं जा सकते। और ये नीचे वाले एलिमेंट्स, इन सब में तीसरा सेल, इन सब में चौथा सेल। ठीक, इन लाइंस को हटाते हैं ताकि खिचड़ी न बने। ये नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट्स, ये सब ऑक्टेट से आगे जा सकते हैं। तो दे कैन फॉलो ऑक्टेट रूल एंड कैन गो बियॉन्ड ऑक्टेट। तो ऑक्टेट के अंदर भी रह सकते हैं और ऑक्टेट से आगे भी जा सकते हैं, दोनों। इन सब में तीसरा सेल है जो काम कर रहा है, इन सब में चौथा सेल, पांचवा सेल, छठवां सेल। अगर पीरियड वाइज देखोगे तो बोलोगे ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स है, ये फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स है, ये सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट्स है। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, इनमें दूसरा सेल काम करता है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, इनमें तीसरा सेल काम करता है। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। सिलिकॉन 284, फास्फोरस 285, सल्फर 286। तो तीसरा सेल है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, और ये सब ऑक्टेट से आगे जा सकते हैं। इनमें देखोगे चौथा सेल है, इनमें देखोगे पांचवा सेल है, इनमें देखोगे छठवां सेल है। तो सेकंड पीरियड में सेकंड सेल काम करता है, थर्ड पीरियड में थर्ड सेल काम करता है, फोर्थ पीरियड में फोर्थ सेल काम करता है, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड्स में फिफ्थ और सिक्स्थ सेल्स काम करते हैं। और इन सेल्स में डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सब सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से इनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो ये चाहे तो ऑक्टेट फॉलो कर ले, चाहे तो ऑक्टेट से आगे निकल जाए, दोनों काम कर सकते हैं। ये क्या हो गया? तो चाहे तो ये ऑक्टेट को फॉलो कर ले और चाहे तो ऑक्टेट से आगे निकल जाए, दोनों काम यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये हम लोगों को साफ हुआ कि कौन से एलिमेंट्स है जो ऑक्टेट स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और कौन से एलिमेंट्स है जो ऑक्टेट से आगे जा सकते हैं। और ये भी हमारी समझ में आया कि ऑक्टेट से आगे जाना भी कुछ एलिमेंट्स के लिए अलाउड है। वो ऑक्टेट से आगे भी चले जाए तो गलत नहीं होता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन और सल्फर को यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। ऑक्सीजन के अंतिम में है 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के अंतिम में भी 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये दूसरा सेल है तो ये ऑक्टेट से आगे नहीं जा सकता और ज्यादा से ज्यादा OF2 बना सकता है, जबकि सल्फर SF2 बना सकता है, SF4 बना सकता है, SF6 भी बना सकता है। तो SF2 बनाएगा तो क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। SF4 बनाएगा तो क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा और 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। SF6 बनाएगा तो क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन थे, सारे के सारे शेयर कर दिए, और सारे के सारे शेयर कर दिए तो 6 बॉन्ड्स बना डाले। यहाँ पर देखोगे तो इसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। इसमें देखोगे तो 4 बॉन्ड्स मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर का भी 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 10 इलेक्ट्रॉन। बोले तो ऑक्टेट से आगे चला गया, लेकिन इसके लिए अलाउड है। यहाँ देखोगे कोई लोन पेयर तो है नहीं सल्फर पर, 6 बॉन्ड्स है। 6 बॉन्ड्स का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी ऑक्टेट से आगे चला गया, लेकिन सल्फर का तीसरा सेल काम कर रहा है तो ये ऑक्टेट के आगे जा सकता है, नॉट एन इशू। तो बड़े आसानी से सब ऑक्टेट के आगे जा सकते हैं। 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक स्ट्रक्चर है H2SO4 का, इसमें सल्फर जो है अपने 6 इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल करके 6 बॉन्ड्स बनाएगा। तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH OH। ऑक्सीजन ऑक्टेट के अंदर है, ऑक्सीजन ऑक्टेट के अंदर है,
हम जानते हैं कि ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड्स बनाने होते हैं ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए, तो प्रत्येक ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं। इसने डबल बॉन्ड, इसने डबल बॉन्ड, इसने 2 बार सिंगल बॉन्ड बनाया, इसने 2 बार सिंगल बॉन्ड बनाया। सल्फर को ऑक्टेट वगैरह से कोई बहुत लेना देना नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 की मदद से 6 बार बॉन्डिंग करिए, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 2 बार यहाँ। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं इसे, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर H3PO4, फास्फोरस के अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स को 5 बार वो शेयर करेगा, एक बार डबल बॉन्ड बनाएगा और 3 बार सिंगल बॉन्ड बनाएगा और ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है जिसे तुम कहते हो H3PO4। 5 इलेक्ट्रॉनों में से एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 यहाँ साझेदारी में लगा दिया तो 5 बार बॉन्ड बना लिया। तो तुम यहाँ फास्फोरस के अराउंड देखोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि 5 बॉन्ड का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के अराउंड देखोगे तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि 6 बॉन्ड का मतलब होता है 12 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ। तो सल्फर ऑक्टेट से आगे चला गया, फास्फोरस ऑक्टेट से आगे चला गया। तो कुछ एलिमेंट्स बड़े आसानी से ऑक्टेट से आगे भी जा सकते हैं और ऑक्टेट से आगे जा करके ये बॉन्डिंग कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन उठता है कि ऑक्टेट से कितना आगे जा सकता है, ऑक्टेट से कितना आगे। तो अगर हम लोग केवल इलेक्ट्रॉनों की गिनती पर बात करें, या फिर क्वेश्चन को दूसरे तरह से पूछें कि कोई एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड्स बना सकता है, ऑक्टेट से कितना आगे जा सकता है या ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड्स बना सकता है, तो इसके लिए हम लोग मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर रूल, इस रूल की मदद से बातें करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जैसे हम लोग CH4 को देखें तो कार्बन जो है एक साथ 4 लोगों के साथ बिजनेस कर रहा है, इसके साथ भी कुछ बिजनेस चल रहा है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो बोलेंगे इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 4। मतलब कोई भी एटम कितने एटम्स के साथ कनेक्टेड है, 4 के साथ कनेक्टेड, तो 4 के साथ कनेक्टेड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। CO2 में कार्बन इसके साथ बिजनेस कर रहा है, इसके साथ बिजनेस कर रहा है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 2 है, क्योंकि कार्बन जो है 2 लोगों के साथ बिजनेस कर रहा है, इधर एक ऑक्सीजन एटम, इधर दूसरा ऑक्सीजन एटम। तो पहले तो स्ट्रक्चर देख करके कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हें बताने को आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज होती है। PCl5 में अगर देखें तो फास्फोरस एक साथ 5 लोगों के साथ बिजनेस कर रहा है, तो फास्फोरस का कोऑर्डिनेशन नंबर, हम सेंट्रल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हर जगह कर रहे हैं, वो है 5। अगर हम एक और स्ट्रक्चर देखें लाइक P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl, फास्फोरस ने 5 बॉन्ड्स बना रखे हैं, डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड, लेकिन अगर देखा जाए तो ये 4 लोगों के साथ बिजनेस कर रहा है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो हम कहेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है। 1 2 3 और इधर एक 4। तो एक कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, पहले तो हमने इसको समझा। फिर ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या चक्कर है, सेंट्रल एटम ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों के साथ बिजनेस कर सकता है, ये उसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाएगा। कोई भी सेंट्रल एटम बहुत कोशिश करे तो ज्यादा से ज्यादा एक साथ कितने लोगों के साथ बिजनेस कर पाएगा, एक साथ कितने एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर पाएगा, उसको बोलेंगे ये उसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर है। और अगर अब हम सेकंड पीरियड में आ जाए, ठीक, हम लोग सेकंड पीरियड में क्या क्या था, बोरॉन था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, फ्लोरीन था, नियॉन था, उसके नीचे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, उसके नीचे गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन एंड क्रिप्टॉन, उसके नीचे इंडियम और थैलियम, इधर जर्मेनियम के नीचे क्या था, टिन और लेड, यहाँ पर एंटीमनी एंड बिस्मथ, यहाँ पर टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, यहाँ पर आयोडीन एंड एस्टाटीन, यहाँ पर जेनॉन एंड रेडॉन। तो अगर हम लोग देखें ये सेकंड पीरियड है, राइट, सेकंड पीरियड। फिर उसके नीचे ये थर्ड पीरियड है, फिर ये फोर्थ पीरियड है, फिर ये फिफ्थ पीरियड है, फिर ये सिक्स्थ पीरियड है।
हम लोग देखते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ये 4 है। 4 के आगे ये नहीं जा सकते। क्यों 4 के आगे नहीं जा सकते? द रीजन इज सो सिंपल, ऑक्टेट से आगे जाना अलाउड नहीं है। तो अगर 4 बार बॉन्ड बनाते हैं, प्रत्येक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें तो 4 बार बॉन्ड बनाने का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। 8 से आगे जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ये 4 लोगों के साथ बिजनेस कर सकते हैं। तो सेंट्रल एटम ए हुआ, ये 4 लोगों के साथ बिजनेस करेगा और बस बात खत्म। इससे ज्यादा बिजनेस अपना एक्सपैंड नहीं कर सकता, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ऑक्टेट से आगे जाना अलाउड नहीं है। तो इसका बिजनेस बस इतना ही। थर्ड और फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स ये ज्यादा से ज्यादा 6 लोगों के साथ बिजनेस कर सकते हैं, 6 बार कोऑर्डिनेशन नंबर रख सकते हैं, 6 लोगों के साथ बिजनेस कर सकते हैं। मतलब सेंट्रल एटम ए जो है 1 2 3 4 5 6 एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड बनाकर बिजनेस करेगी, डबल बॉन्ड बनाकर बिजनेस करेगी, ट्रिपल बॉन्ड बनाकर बिजनेस करे। ज्यादा से ज्यादा जो है 6 लोगों के साथ बिजनेस कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा 6 एटम्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा 6 एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा क्यों? हम यहाँ 7वां जोड़ना चाहें तो नहीं जोड़ सकते क्या? अगर मान लो सभी सिंगल बॉन्ड, थोड़ी देर के लिए सोचे, हालांकि बीच में डबल बॉन्ड भी आ सकते हैं, लेकिन लेट अस गो थ्रू सिंपल केसेस। मान लो सारे सिंगल बॉन्ड्स की बात करते हैं, तो क्या ये 7 बॉन्ड नहीं बना सकता? 6 बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? प्रत्येक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 बार बॉन्ड बनाने का मतलब 6 गुणे 2 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अगर 7 बॉन्ड बना लेगा तो 7 गुणे 2 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 8 बॉन्ड बना लेगा तो 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 9 बॉन्ड बना लेगा तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अगर इसके सेल में, हम लोग जानते हैं ना, इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, तो अगर 18 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है तब तो ये 9 बॉन्ड्स बना सकते हैं। इसमें 32 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, 32 इलेक्ट्रॉन रखने का जगह मतलब 16 बॉन्ड बना सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड के बराबर होता है, तो 32 इलेक्ट्रॉनों के लिए 16 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो अगर यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है तब तो ये 9 बॉन्ड्स बना सकते हैं। यहाँ 32 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है तो 16 बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसको तुम ऐसे समझो, जैसे एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में कह दो वो रेस्टोरेंट डेली जो है 500 लोगों को खाना खिलाता है, लेकिन क्या 500 लोग एक साथ आ जाते हैं? 500 लोग एक साथ आ जाए तो रेस्टोरेंट में बैठने की जगह नहीं होगी। मान लो उसमें जो है 50 लोगों को बैठने की जगह है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, एक साथ वो 50 लोगों को खाना खिला सकता है। उससे ज्यादा लोग अगर आ जाएंगे तो कहेगा इंतजार करो, जब ये लोग खा करके चले जाएंगे तभी किसी और को मौका मिलेगा। तो भले ही वो दिन भर में 500 लोगों के साथ बिजनेस कर रहा है, लेकिन एक साथ 50 लोगों के साथ ही बिजनेस कर पा रहा है। तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की जगह बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जब तुम करोगे क्या, सेंट्रल एटम को किसी भी एटम के साथ कनेक्ट करोगे, ये रहा सेंट्रल एटम ए, ठीक, सेंट्रल एटम ए, उसके साथ तुमने कुछ एटम्स जोड़ने शुरू किए, तो कुछ एटम्स को जोड़ने के बाद होगा क्या कि ये सेंट्रल एटम अब और लोगों को सर्व नहीं कर सकता। इसको खाना खिला रहा है, इसको खाना खिला रहा है, इसको भी 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 खिला रहा है। अब चारों तरफ जगह फुल हो गया है। कोई और आकर के बैठना चाहे कि हमको भी थोड़ा खाना खिला दो, तो भले ही अंदर बहुत सारा खाना हो, अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रखने की जगह हो, बहुत सारा खाना है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, लेकिन नेक्स्ट एलिमेंट अब आसपास बैठने की जगह नहीं है, यहाँ पर बैठेगा तो कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा 6 लोगों के साथ ये बिजनेस कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 6 लोगों को एक साथ खाना खिला सकता है, क्योंकि अब वो चारों तरफ से घिर चुका है, कोई 7वां एटम बुलाकर बिठाने की जगह नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बनाएगा केवल इस बात पर नहीं डिपेंड करता है कि उसमें जगह कितनी है। 18 इलेक्ट्रॉन की जगह तो बोल देंगे 9 बॉन्ड, गलत हो जाएगा। 32 इलेक्ट्रॉन की जगह है तो बोलेंगे 16 बॉन्ड, गलत हो जाएगा। 50 इलेक्ट्रॉन की जगह तो बोलेंगे 25 बॉन्ड बना डालेगा। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 25 बॉन्ड मिलाकर 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अगर केवल इलेक्ट्रॉनों की गिनती होती तब तो सही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो 8 से आगे जा सकता है, ऑक्टेट से आगे जा सकता है, लेकिन कितना आगे जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। ठीक, तो इन दोनों पीरियड के एलिमेंट्स, थर्ड और फोर्थ पीरियड्स के जो एलिमेंट्स हैं, वो मैक्सिमम 6 एटम्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, और फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट्स ज्यादा से ज्यादा 8 एटम्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। मतलब सेंट्रल एटम ए रहा, उसके साथ तुम क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स के साथ कनेक्शन करा सकते हो। ऐसा क्यों, यहाँ 6 यहाँ 8 क्यों? क्योंकि जब तुम नीचे की तरफ आते हो तो एटम्स की साइज जो है बढ़ती चली जाती है ना, एटम्स की साइज बढ़ती चली जाती है। तो जब सेंट्रल एटम छोटा था तो उसके साथ क्या किया, तुमने कुछ एटम्स जोड़े और जगह जो है खत्म हो गई। अब सेंट्रल एटम बड़ा कर दो,
और उसके साथ एटम्स जोड़ने शुरू करो तो तुम देखोगे कि उसके साथ अब तो ज्यादा संख्या में एटम्स जोड़े जा सकते हैं, ये ज्यादा लोगों को एक साथ बिठा करके खाना खिला सकता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कम रहेगा और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा रहेगा। तो कितना ज्यादा रहेगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8। तो जब एटम्स की साइज, सेंट्रल एटम की साइज छोटी है तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये एक साथ 6 लोगों के साथ बिजनेस कर सकते हैं। और इधर वाले एलिमेंट्स है वो ज्यादा से ज्यादा 8 लोगों के साथ एक साथ बिजनेस कर सकते हैं, एक साथ 8 एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। हम इसको समझने के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को पकड़ते हैं, राइट। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलो तुम्हारे आसानी के लिए लिख देते हैं। हम समझते हैं कि इन एलिमेंट्स के अंतिम में 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है, यहाँ पीरियोडिक टेबल से पकड़ लेना है कि ये सब 8 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3। लेकिन चलो अब लिख रहे हैं तो लिख ही डालते हैं। आयोडीन के अंतिम में भी 7 इलेक्ट्रॉन है और डेफिनेटली ये सब ऑक्टेट से आगे जा सकते हैं, क्योंकि तीसरा सेल है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, चौथा सेल है जिसमें 32 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, पांचवा सेल है जिसमें 50 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है। तो क्लोरीन जो है 7 इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ClF3 बना डालता है, 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगा करके ClF5 बना लेता है। लेकिन 7 के सातों इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर दे तो ClF7 बन जाएगा, ये नहीं हो पाता है। इसी तरह से ब्रोमीन BrF3 बना लेता है, BrF5 बना लेता है, लेकिन BrF7 नहीं बना पाता है। और आयोडीन जो है IF3 बना लेता है, IF5 बना लेता है और IF7 भी बना लेता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन नीचे आते आते उसकी साइज बड़ी हो जाती है और ये 7 एटम्स के साथ कनेक्शन कर सकता है। ये दोनों नहीं कर सकते। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर तुम देखो ऊपर लिखा था ना, इनके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम है 6 से आगे नहीं जा सकते। तो ClF7, BrF7 ये सब नहीं हो सकते। तो आयोडीन अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन है, सातों का इस्तेमाल करें तो IF7 बना ले जाए, 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करें तो IF5 बना ले जाए, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करें तो IF3 बना ले जाए। IF3 का स्ट्रक्चर बनाओगे, आयोडीन 1, 2, 3 फ्लोरीन ऐसे जोड़ दिए तुमने। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? तो 7 में से 3 गए, बचे 4, मतलब 2 बार लोन पेयर। ध्यान देना, हमेशा एलिमेंट्स इस तरह से बिहेव करते हैं कि जो बचने वाले इलेक्ट्रॉन है पेयर पेयर में बचे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो भी ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन बच जाए, 3 इलेक्ट्रॉन बच जाए, ऐसा जनरली नहीं होता है। कोई कोई एक्सेप्शन मिल जाए तो बात दूसरी है, लेकिन इन जनरल जो बचने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं पेयर में बचाए जाते हैं। तो कभी कभी तुमसे पूछा जाए बताओ IF4 बनेगा क्या, तो हम कहेंगे 7 में से 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगा दोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 एक साथ रखोगे, एक को अलग रखना पड़ेगा, तो ये नहीं एग्जिस्ट करता, IF4 नहीं बनता है। तो फिलहाल हम IF3 की बात कर रहे थे। 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगा दिए, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन 2-2 करके 2 बार बना दिया। IF5 आयोडीन ने 5 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगा दिए और 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, दोनों को साथ बना दो। तो यहाँ पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तुम देख सकते हो, ऑक्टेट से आगे जा चुका है। 6 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड्स में, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया आयोडीन पर। यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन हो गया है। और IF7 में आयोडीन ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार बॉन्डिंग करी है और प्रत्येक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, कोई लोन पेयर बचेगा नहीं, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो सब ऑक्टेट से आगे जा चुके हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। बस ऐसे ही तुम्हारे लिए थोड़ा कि चलो थोड़ा टाइम और बिताते हैं तो थोड़ा तुम बातों को और अच्छे से समझ लोगे, तुम्हें जो है समझने के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। तो इस वे में हमको समझना है कि क्लोरीन 7 तक नहीं पहुंच सकता, ब्रोमीन 7 तक नहीं पहुंच सकता, आयोडीन जो है 7 तक पहुंच सकता है। यहां पर अगर हम एक और चीज देखें तो IF7 वो बनता है लेकिन ICl7 नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन है, 7 बार इसको फ्लोरीन के साथ जोड़ दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार इसको क्लोरीन के साथ जोड़ दो, 1, 2 क्लोरीन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा फ्लोरीन, छठवां फ्लोरीन, सातवां फ्लोरीन, इट्स ओके फाइन। क्लोरीन में आओगे मोटा क्लोरीन, ये भी मोटा क्लोरीन, ये भी मोटा क्लोरीन, ये भी मोटा क्लोरीन, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके बैठ जाएंगे।
समझ रहे हो ना? ये एटम्स छोटे छोटे हैं, तो 7 एटम्स इस तरह से अरेंज किए जा सकते हैं। यहाँ पर क्या है, क्लोरीन के एटम्स बड़े बड़े होते हैं, फ्लोरीन से नीचे उतरोगे क्लोरीन पर एटम की साइज बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आयोडीन 7 बॉन्ड बना सकता है तो हर जगह बना पाएगा, यहाँ पर नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि फ्लोरीन के एटम्स छोटे छोटे हैं, 7 एटम्स आसानी से चारों तरफ एडजस्ट हो जाएंगे। क्लोरीन के एटम्स मोटे मोटे हैं, 7 एटम्स नहीं एडजस्ट हो पाएंगे। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है वो ठीक है, लेकिन जो बाहर वाला आइटम उसकी साइज भी मैटर करती है। बाहर वाला आइटम अगर बहुत बड़ा बड़ा हो जाए तो फिर यहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए IF7 बनता है बट ICl7 नहीं बन पाता है। सो क्या क्या हम लोगों ने समझा? हम लोगों ने समझा कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो ऑक्टेट से आगे जा सकते हैं। फिर ऑक्टेट से कितना आगे जा सकते हैं तो हमको मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल की मदद से सेट कर लेना है। इसी को हम लोग एक दूसरे वे में फिर से देखते हैं। हम लोग पकड़ते हैं एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3, सिलिकॉन 2 8 4, फास्फोरस 2 8 5, सल्फर 2 8 6। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर इन सब के लिए मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये 6 बार बिजनेस कर सकते हैं, 6 लोगों के साथ एक साथ बिजनेस कर सकते हैं। तो सल्फर क्या करेगा? SF6 बना लेगा। अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 बार शेयरिंग करी और SF6 बना लिया। तुम ऐसे समझो कि 6 ग्राहक आए, खाना खिलाना है, 6 बार कुर्सी लगा दी, 6 कुर्सियां पड़ी हुई, एक कुर्सी इसके लिए लगाया, इसके लिए लगाया, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सबको एक एक कुर्सी पर बिठाया और जो है बिजनेस शुरू हो गया। क्या ये यहां तक पहुंच सकता है? आंसर इसके पास तो कुर्सी 5 ही है। ग्राहक अगर 6 आ जाए तो 5 तो बैठ जाएंगे, एक तो खड़ा रहना पड़ेगा ना, वो खड़ा होकर के खाना खाएगा नहीं, नाराज हो जाएगा, भाग जाएगा। तो ये यहां तक पहुंचता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो फास्फोरस बहुत कोशिश करेगा तो क्या करेगा? 5 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 5 बार बिजनेस कर सकता है, 5 लोगों को एक साथ खाना खिला सकता है, 5 लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर बना सकता है, 6 के साथ नहीं बना सकता। लेकिन है क्या कि फास्फोरस देखता है बगल में सल्फर है, इसका दुकान बहुत अच्छा चल रहा है, एक साथ 6 लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ 5 लोगों से ज्यादा का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, तो उधार लेकर के आएगा, लोन। अभी फास्फोरस के पास क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले सेल में, 1 इलेक्ट्रॉन लोन लेकर के आएगा, जाएगा SBI, बोलेगा 1 इलेक्ट्रॉन लोन दो। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन का उधार लेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन तो बढ़ जाएगा लेकिन उधार चढ़ा दिया जाएगा, बोले तो निगेटिव चार्ज आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने उधार लिया हुआ। अब जो है 6 कुर्सियां हो गई है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 बार साझेदारी करने के लिए तैयार है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो ये हुआ SF6 और ये हो गया PF6 और वो भी माइनस का चार्ज फास्फोरस पर। तो फास्फोरस को अगर अपने मैक्सिमम कोवेलेंसी तक पहुंचना है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, 6 बार बॉन्ड बनाना है, तो थोड़ा लोन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 5 ही कुर्सियां थी, 6 ग्राहक आएंगे तो कैसे बैठाया जाएगा? तो एक ग्राहक के लिए एक कुर्सी कहीं से चाहेगा, SBI वगैरह कुछ लोन सोन लेकर के आएगा, फिर उसके बाद बिजनेस आगे बढ़ेगा। इसी तरह से सिलिकॉन को देखा जाए, क्या ये यहां तक पहुंच सकता है? आंसर है कुर्सी 4 ग्राहक 6। तो कैसे बात बनेगी? ये भी लोन लेने को जाएगा, और जब लोन लेने को जाएगा तो अभी क्या है, सिलिकॉन के अंतिम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, लोन लेकर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और 6 हो जाएगा, लेकिन 2 बार नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अब ये सिलिकॉन जो है, जिस पर 2 बार नेगेटिव चार्ज है, वो 6 बार साझेदारी जो है कर सकता है। तो SiF6 2- ये भी अपने मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर तक पहुंच सकता है। तो इस चीज का ध्यान देना है। कुछ एलिमेंट्स तो सीधे सीधे उनके पास इतनी पूंजी रहती है, इतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इतना पैसा रहता है कि वो अपना बिजनेस वहां तक बढ़ा सकते हैं जहां तक अलाउड है। लेकिन कुछ के पास इलेक्ट्रॉन कम है, पैसे कम है, पूंजी कम है, तो थोड़ा बैंक जाएगा, लोन वगैरह लेकर के आएगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा लेगा और फिर वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इसी तरह से एल्यूमिनियम को देखोगे तो ये क्या करेगा, अभी 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन और लोन लेकर के आएगा। तो अभी एल्यूमिनियम से क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम है 2 8 3 इलेक्ट्रॉनों का लोन इसको दिला दो SBI ले जाकर के, तो 2 8 6 हो जाएगा। और 6 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करेगा, ये 6 बार आसानी से बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इस पर 3 निगेटिव चार्ज भी है।
तो इसको तुम लिखोगे AlF6 3 माइनस। तो इस चीज का ध्यान देना कि सल्फर के अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन थे तो सीधा सीधा SF6 बना लिया। फास्फोरस के अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन थे तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन का लोन लिया, फिर PF6 माइनस बना पाया। सिलिकॉन के अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन थे तो सबसे पहले क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों का लोन लेकर के आया, 2 8 6 हो गया, और फिर जो है 6 बार साझेदारी करके अपने बिजनेस को वहां तक एक्सपैंड कर लिया जहां तक एक्सपैंड करना है। तो कई सारी बातें हम लोगों ने इस क्लास में देखी है, एंड दैट्स ऑल। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर रूल और ऑक्टेट का एक्सपेंशन समझने के लिए इतने एग्जांपल्स काफी है। इत्मीनान से इन चीजों को जो है नोट्स को डाउनलोड कर लोगे, एक वीडियो बनाया हुआ है ना, हाउ टू फाइंड आउट द नोट्स फ्रॉम गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। तो नोट्स को वहां से डाउनलोड करके जो चीजें यहाँ लिखी हैं अगर तुमने नोट किया है तो ठीक, हालांकि हम पढ़ा थोड़ा जल्दी जल्दी रहे थे तो नोट करने में काफी सारी चीजें छूटी हुई होंगी तुम्हारी, तो वहां से नोट्स को डाउनलोड करके जो भी छूटा हुआ उसमें से देख करके उसको पूरा कर डालोगे। और इन सारे एग्जाम्पल्स को बिल्कुल एकदम ऐसे एक्सपर्ट की तरह, ऐसा नहीं कि कोई पूछेगा तब तुम बताओगे, बस समझ लो कि तुमको हमारी जगह खड़ा कर दिया जाए तो हमारी तरह बोलना शुरू करो और अंतिम तक पूरा बता करके ले जाओगे। जैसे जैसे हमने समझाया वैसे वैसे तुम भी अपने किसी दोस्त को समझा सको, राइट। तो खूब अच्छे से इन सारे एग्जाम्पल्स को एकदम मन के अंदर बिठा लो। क्या क्या बातें हमने करी हम लोग एक बार देख भी सकते हैं, 2 मिनट और लगेंगे। हमने कहा, शुरू में हमने कहा था कि NCl3 बनता है, NCl5 नहीं बनता है, PCl3 बनता है, PCl5 भी बनता है। एक्सप्लेन करने के लिए हमने कहा कि फास्फोरस जो है ऑक्टेट से आगे जा सकता है, इसीलिए PCl5 बना सकता है। और फिर इसी तरह के एग्जाम्पल्स लेकर के मतलब फिर हम पीरियोडिक टेबल में गए और हमने ये देखा कि कौन कौन से एलिमेंट है जो ऑक्टेट के अंदर रहेंगे, कौन कौन से एलिमेंट है जो ऑक्टेट के आगे जाएंगे। और फिर इसी का इस्तेमाल करके हम ऑक्सीजन और सल्फर का हमने तुलना की। ऑक्सीजन जो है हमेशा ऑक्टेट के अंदर रहेगा, वो F2 से आगे नहीं जाएगा, जबकि सल्फर जो है ऑक्टेट से आगे जा सकता है तो SF2, SF4, SF6 तक जा सकता है। फिर हमने सल्फर और फास्फोरस से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिए। H2SO4 लिया जिसमें सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, H3PO4 लिया जिसमें फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है। तो अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 बार साझेदारी किया, अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 बार साझेदारी की। फिर हमने प्रश्न उठाया कि कोई एलिमेंट कितना आगे जा सकता है, कितने बॉन्ड्स बना सकता है। तो हमने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर को समझो कि कोई भी सेंट्रल एटम जितने एटम के साथ कनेक्टेड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर समझाने के बाद हमने कहा कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, इनका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। क्यों? क्योंकि 4 बार बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इससे आगे ये जा नहीं सकते। थर्ड और फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, क्योंकि एक साथ जो है 6 लोगों को बिठा लिया तो उसके बाद जो है और लोगों को बिठाने की जगह नहीं है। लेकिन हाँ, नीचे आओगे 5th और 6th पीरियड में तो इनकी दुकान थोड़ी बड़ी है और एक साथ जरूरत पड़ने पर ये 8 लोगों को भी बिठा सकते हैं। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। क्यों 6 से 8? क्योंकि दुकान थोड़ी बड़ी है, मतलब एटम की साइज जो है वो थोड़ी बड़ी है। और जब सेंट्रल एटम की साइज बढ़ जाती है तो सेंट्रल एटम अगर छोटा है तो उसके चारों तरफ थोड़े से लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, सेंट्रल एटम बड़ा हो जाए तो चारों तरफ ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। और फिर हम लोगों ने समझा कि ClF3 ClF5 बनता है लेकिन ClF7 क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि सेंट्रल एटम छोटा है, 7 तक नहीं पहुंच सकता। BrF7 क्यों नहीं बन पाता और IF7 क्यों आसानी से बन जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया और कहा कि IF7 ठीक है बनता है लेकिन ICl7 नहीं बनता, क्योंकि ग्राहक ज्यादा मोटे मोटे हो जाएंगे तो रेस्टोरेंट में जगह कम पड़ जाएगी। भले ही 7 लोगों को 8 लोगों को बैठने की जगह थी लेकिन बड़े मोटे मोटे ग्राहक आ गए, एक एक ग्राहक 2-2 कुर्सी घेर करके बैठ रहा है तो बिजनेस जो है कम चलेगा और यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर उसके बाद हमने बात की एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। सल्फर तो 6 इलेक्ट्रॉनों की मदद से आसानी से 6 लोगों के साथ बिजनेस कर सकता है, ये कैसे 6 बार बिजनेस करेगा। तो हमने कहा कि 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन का लोन पहले दिलाओ, 5 से 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए और 1 इलेक्ट्रॉन का लोन लेने के बाद अब ये तैयारी है इसकी भी हो गई कि 6 बार ये बिजनेस कर सके, तो PF6 माइनस बनाएगा। इसी तरह से सिलिकॉन के पास अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको बिजनेस 6 बार करना है तो 2 बार इसे लोन दिलाओ, पहले लोन लेकर के आएगा तो इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ जाएंगे और अब ये 6 बार बिजनेस करने के लिए तैयार है। तो इन सारी बातों को खूब अच्छे से एकदम मन में हमेशा हमेशा के लिए ना, यानी कि आज आया फिर कल गया फिर परसों आया फिर अगले दिन गया,
एक बार ऐसा आए कि दोबारा कभी न जाए। केमिकल बॉन्डिंग वो चैप्टर है जो हर चैप्टर में जरूरी होगा। हर चैप्टर में तुम्हें फॉर्मूले आएंगे, हर चैप्टर में स्ट्रक्चर्स आएंगे, और ये सब तुम भूल भूल के आओगे तो फिर हर चैप्टर में परेशान होगे। तो केमिकल बॉन्डिंग वो चैप्टर है जो पूरे केमिस्ट्री के लगभग हर चैप्टर में थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना ही पड़ता है, और इसीलिए इसको खूब अच्छे से कंट्रोल करोगे, कोई लापरवाही नहीं। तो बस इतना ही कहने के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।